हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सब लोगों का एक नए वीडियो में। ये देखिए हिंदी की बुक है। ये है तो पीएन पांडे की। तो कई लोगों ने बताया था कि इसमें कुछ कुछ वर्ड गलत दिए हैं। हमने यहाँ पर ये चीज़ें रिवाइज़ करी या पढ़ी। देखिए आप पीवाईक्यू देखोगे तो आपको ये काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। मुझे वहाँ पे अफसोस करके एक शब्द मिला था, आलपिन करके मिला था। तो मैंने जब फर्स्ट टाइम यूँ ही मतलब कि चेक करने के लिए अपने आप को जब एग्ज़ाम दिया तो मुझे वहाँ समझ में आया। देखिए ये जो आलपिन है, अलमारी है आपकी, ये क्वेश्चन आए थे कि ये पुर्तगाली है, फ़ारसी है, हिंदी है, तुर्की है, कौन सा है। मुझे उस समय नहीं समझ में आ रहा था कि ऐसे भी कोई वर्ड होते हैं जो मतलब कि हिंदी पुर्तगाली इस तरीके से होते हैं। लेकिन जब मैंने ये बुक पढ़ी है तो चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो हमने पहले इसको तैयार किया। आपके पास हो, अगर पीएन पांडे हो या बाहरी करके एक लोग हैं उनकी हो या किसी की भी हो या घटना चक्री हो, तो उससे इन चीज़ों को आप तैयार कर लो। वैसे इसमें काफ़ी डिटेल से बहुत अच्छी सारी चीज़ें दी थी, बट हम ऐसे ही तैयार कर रहे हैं जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। तो यहाँ पर ये इसका थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन दिया था कि कब हिंदी के शब्दों को फ़ारसी और फ़ारसी के कुछ हेर फेर करके इंग्लिश में, इस तरीके से चीज़ें बताई गई हैं। तो मैं जब सुबह से स्टार्ट करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मैं कितना पढ़ पाती हूँ। मैं घंटे नहीं जोड़ती, मैं देखती हूँ कि कितना आउटपुट अच्छे से निकला। घंटे तो आपके बीतते जाते हैं और बनते जाते हैं, तो यहाँ पर घंटों का इतना मैटर नहीं रहता है। मैं सिर्फ देखती हूँ कि कितना तैयार कर सकती हूँ। देखो जब से मार्कशीट आई है आपकी और नंबर आपके मतलब सारे लोगों की, और नंबर आप अच्छे से देखोगे उनके, तो किसका किस में कितना नंबर कम हो गया। ज़्यादातर आप देखो जर्नल हिंदी, ऐसे, एथिक्स, इन चीज़ों में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही। और आपका जो यूपी स्पेशल के फर्स्ट और 6 पेपर हैं, सॉरी 5 और 6, तो आप अगर आपकी भी वही एरिया या पोर्शन कमज़ोर है तो आप उन्हीं पे पहले ज़्यादा अच्छे से पकड़ बनाओ, है ना। जो नॉर्मल जीएस है, तो जो सबका जीएस है वो जीएस सबका लगभग 19-20 वही रहेगा, किसी का कुछ किसी को बाकी चीज़ें सही रहेंगी। हिंदी के बाद मैंने फिर एनसीईआरटी मैंने उस बार शेयर किया था, बताया था आपको। तो हमने एनसीईआरटी के कुछ नोट्स बनाए और उसे तैयार किया। देखो एनसीईआरटी में ही इतना अच्छा मैटर दिया, इतना बढ़िया से दिया है कि आपका 5 या 6 में एक क्वेश्चन आया था यूपी स्पेशल में कि लेटराइट मृदा के बारे में बताएं और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, ये इसके क्या उपयोग है। मैंने क्वेश्चन भी शेयर किया था, पर किसी ने कोई उसमें अपना रिएक्शन नहीं दिया या कमेंट नहीं किया कि गलत ही लिखा है या हम क्या कर सकते हैं। तो आप उसको कोशिश करिए। कोशिश नहीं करेंगे तो घर में बैठ के आपको इतने छोटे बच्चे नहीं कि कोई रबड़ पेंसिल पकड़ा के आपको वो आंसर राइटिंग करवाएगा, है ना। तो वही हमने जो पहले नोट्स बनाए उसे हमने एक बार पढ़ लिया, रिवाइज़ कर लिया। और फिर जो हमारे नोट्स और बचे हुए थे, मतलब नोट डाउन करने के लिए बचा हुआ था मैटर, मैंने उसे नोट डाउन किया। तो ये यहाँ पर देखो मिट्टियों को मैंने अपना अच्छे से लिख लिया है एनसीईआरटी से। आप जब स्टैटिक मतलब और स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हैं तो कुछ कुछ चीज़ें उसमें बढ़ा के दे देते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में ही इतनी चीज़ें थी कि अगर अच्छे से बढ़िया से मैप बना के लिखेंगे तो हमारा अच्छा आंसर जाएगा। हालांकि ये है कि अब मैं जब किसी टीचर से चेक कराऊंगी तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कुछ कुछ वर्ड आपके जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो और हमें अच्छे से लिखने की ज़रूरत होती है। तो यही मैंने यहाँ पर लेटराइट मृदा हो गई, काली मृदा हो गई, लाल और पीली मृदा हो गई, आपकी पर्वतीय वन मृदा हो गई। ये अच्छे से आप पढ़ लो, इनके अच्छे से नोट्स बना लो। आई होप कि ज़्यादातर सबके पास मोबाइल है, तो मोबाइल में एनसीईआरटी आप डाउनलोड कर लो। अगर आपके पास फिजिकल नहीं है, एक्सेस में नहीं है, तो आप डाउनलोड कर लो। अगर एक्सेस में है तो कोई बात नहीं, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है ना। फिजिकल से भी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, और अगर इन केस नहीं है तो आप डाउनलोड कर लो। तो मैंने उसी से ये नोट्स बनाए थे। मैं इसलिए कुछ कुछ चीज़ें शेयर करती रहती हूँ कि जो भी नया व्यक्ति जुड़ रहा है, नए बिगनर है, उन्हें कुछ आइडिया रहे कि हम कहाँ से स्टार्ट करें। पहले तो ये होता कि स्टार्ट कहाँ से करें। इसके बाद में हमने मरुस्थलीय मृदा को भी हमें नोट डाउन करना था, उसे नोट डाउन किया। अब यहाँ पर मैंने एक इंपॉर्टेंट काम किया कि मैंने ये मैप बना लिया। इसमें अपने हिसाब से कलर, अपने हिसाब से मतलब मुझे मैप के हिसाब से करना था, बट मुझे कलर नहीं मिल पाया, तो मैं कर लूँगी बाद में। तो मैंने ऐसे इस तरीके से इसको ड्रॉ कर लिया और मैंने वितरण को दिखा दिया कि मैंने मतलब अपनी मृदा, जैसे मृदा है पर्वतीय और वन मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है, जलोढ़ मृदा का क्या क्षेत्र है, लाल और पीली मृदा का क्या क्षेत्र है, लेटराइट मृदा का क्या क्षेत्र है, काली मृदा का क्या क्षेत्र है। देखो जब आंसर लिखोगे और आप अगर मैप बना देते हो तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और बहुत मार्क्स उसमें इंक्रीज़ होते, बहुत फ़ायदा रहता है। इसके बाद में वही मैंने पेपर 5 जो आपका यूपी स्पेशल का मैंने उस बार शेयर किया था, मैंने उसका पूरा कॉलम शेयर किया था कि ज़्यादा नहीं है, बहुत बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, आप पढ़ लो। तो इसको मैंने ऐसे ही, अभी मैं जैसे एनसीईआरटी को हम 1 या 2 रीडिंग लगाते हैं, तो मैं इसको ऐसे 1-2 रीडिंग पहले लगाऊंगी। ये यहाँ पे इन लोगों ने चित्र भी दे रखे हैं। जब इसका नोट्स बनाना हो, ये इसी में से आपको हाईलाइट करना हो, तो फिर इन चीज़ों को हाईलाइट कर लो। पहले तो अभी 1-2 बार आप पढ़ के इसको समझ लो। बहुत छोटे छोटे लेसन हैं, किसी में ही 3-4 पेज हैं, नहीं तो ज़्यादातर 3-4, 2 में
सारा कुछ उन्होंने समेट दिया है। अब इसको पढ़ने से देखो, यूपीएस स्पेशल को पढ़ने से आपको फ़ायदा क्या मिला है? यहाँ पे दो फ़ायदे हैं। एक तो आप आंसर के लिहाज से ही पढ़ रहे हो, वो तो चीज़ें हैं। अब यहाँ पर पता है बहुत सारी चीज़ें प्रीलिम्स की, जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं, जैसे जैन धर्म से आते हैं, बौद्ध धर्म से आते हैं, वो भी इसमें है। तो आपका प्रीलिम्स के लिए भी ये साथ साथ में तैयार होता जाएगा। तो आपको इसमें डबल फ़ायदे मतलब दोहरा लाभ मिल जाएगा आपको, बहुत फ़ायदा है इससे। तो इसको मैंने यूं ही मतलब एनसीईआरटी तरीके रीडिंग लगाई है। कला और शिल्प क्या हो गए, मतलब उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ क्या क्या फ्लरिश हुई है, कहाँ कलाएँ ज़्यादा रही हैं, किस किस क्षेत्र में किस चीज़ का ज़्यादा प्रभाव दिखाई देता है ना, बुंदेलखंड में क्या। तो मैंने इस तरीके से कोशिश की। आई होप कि इसमें वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें आपको नई और अच्छी पता चली होंगी। तो आप ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़, है ना। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हम टेस्ट सीरीज़ में ही मिलेंगे। ये छोटे छोटे वीडियो में क्लिप इसलिए शेयर करती रहती हूँ कि आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाए। जैसे मैं दूसरे लोगों से जो सीनियर थे उनसे सीख लेती थी कुछ कुछ चीज़ें, और अभी भी सीखती हूँ। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ख़त्म भी नहीं होती है ना। तो यहाँ पर मैंने ये मंदिर वगैरह सारे कुछ ऐसे अभी पढ़ती चली जा रही हूँ। बाद में मैं थोड़ा बहुत ध्यान दूँगी। अभी मैंने इससे नोट्स और कुछ भी ऐसा नहीं सोच रही हूँ, मैं सिर्फ इसको पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। अब मुझे इस लेसन से पढ़ना है, ठीक है। तो अभी मैंने वहाँ तक पढ़ लिया है 3 लेसन तक। अब मुझे यहाँ से और ये इधर 5वां लेसन भी पढ़ना है। तो यहाँ पर देखो सिंधु घाटी, ये तो प्रीलिम्स में भी आता है, तो आप अच्छे से कर सकते हो। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड अपना ख्याल रखें। बाय बाय।